Dear student, this is your English teacher Vijay, and today I am going to explain the first long question of your first lesson, the last lesson from the Flamingo book. और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप अटेंटिवली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, समझिएगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने ये आपको बताया भी है। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। द पीपल इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में जो लोग हैं, सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज टू देम, अचानक से उनको यह महसूस होता है, यह अनुभव होता है, रियलाइज हाउ प्रीसियस, कितनी अनमोल, प्रीसियस मीन्स होता है अनमोल, कि कितनी अनमोल है देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा, इज टू देम, उनके लिए। मतलब इस कहानी में आपको पता है कि अचानक से इन लोगों को ये महसूस होता है, ये अनुभूति होती है कि इनकी भाषा इनके लिए कितनी प्रीसियस थी, कितनी अनमोल थी। व्हाट शोज यू दिस, और ये आपको क्या दर्शाता है या क्या दिखाता है। वाई डज दिस हैपन, और ये क्यों होता है। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन, और अब इसका आंसर हम देखेंगे इस तरह से नीचे कि क्या इसका आंसर बनता है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की है मैंने, और आप इसको समझिएगा और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में लिख भी लीजिएगा। तो ये है आंसर। पीपल ऑफ अल्सास एंड लॉरियन वर सैटरेड एंड शॉक्ड टू रीड द ऑर्डर दैट कम फ्रॉम बर्लिन। सबसे पहली बात यह, जो आपको पता है कि दो डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पर लैंग्वेज चेंज थी, एक था अल्सास और दूसरा था लॉरियन। तो ये दो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट थे, वर सैटरेड एंड शॉक्ड, ये क्या हो गए थे। देखिए सैटरेड का मतलब होता है एकदम से नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, या फिर इतना ज़्यादा अधिक जब आप अधिकता में किसी खेद करते हैं किसी चीज़ के लिए तो उसे सैटर्ड कहते हैं। और सॉक्ड हो गए थे, तो ये लोग क्या हो गए थे, सैटर्ड एंड सॉक्ड टू रीड द ऑर्डर दैट कम फ्रॉम बर्लिन, जो कि किसको पढ़ के, उस ऑर्डर को, उस आदेश को, जो यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है, उस आदेश को जो कहाँ से आया था, कम फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आया था, उसको पढ़ के लोग सैटर्ड और सॉक्ड हो गए। एज पर दिस, देखिए यहाँ पर मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, जब आप कभी किसी चीज़ से पूरी तरह से कोई ऐसी न्यूज़ सुन के आप पूरी तरह से टूट जाते हैं तो उसको सैटर्ड कहा जाता है, जो यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है। सॉक्ड आप सभी लोग जानते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। तो यानी इस अल्सास और लॉरियन के बारे में जो आदेश आया था उसको पढ़ने के बाद, जो कि बर्लिन से आया था, ये लोग काफ़ी ज़्यादा एकदम से सैटर्ड हो गए थे और सॉक्ड हो गए थे। एज पर दिस ऑर्डर फ्रेंच वुड नो मोर बी टॉट इन स्कूल्स, और इसके आधार पे, एज पर दिस यानी इसके आधार पे क्या था कि ऐसा ऑर्डर था कि फ्रेंच वुड नो मोर, यानी अब जो है फ्रेंच जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ जिससे कि आपको पॉइंट पॉइंट के माध्यम से बताऊँ। तो लिखा है एज पर दिस ऑर्डर फ्रेंच वुड नो मोर बी टॉट इन स्कूल्स, अब स्कूल में जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जा सकती। ओनली जर्मन, अब क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन। ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट, सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी अल्सास और लॉरियन में। ये आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग भी पता है। दिस ऑर्डर मेड देम रियलाइज दिस दे वर गोइंग टू मिस। तो यहाँ पर देखिए दिस ऑर्डर मेड देम रियलाइज व्हाट दे वर गोइंग टू मिस, यानी ये जो आदेश है इसको मिलने के बाद उनको अनुभव हुआ कि वो क्या खोने जा रहे हैं, यानी वो अपनी भाषा खोने जा रहे हैं। आगे है देयर बेसिक राइट टू लर्न द मदर टंग, उनका बेसिक राइट क्या है, यानी राइट आप जानते हैं सभी, एक राइट होता है सही वाला और एक होता है राइट अधिकार, और दोनों की स्पेलिंग सेम ही होती है। तो यहाँ पर जो राइट लिखा हुआ है इसका मीन्स क्या है, अधिकार। तो यानी उनका क्या अधिकार था, टू लर्न द मदर टंग, यानी अपनी मातृभाषा को सीखना एक प्रकार से देखा जाए तो उनका अधिकार था, लेकिन जो उनसे अब छीन लिया गया था। वॉज टेकन अवे फ्रॉम देम, जो कि उनसे अब दूर कर दी गई थी। वॉज टेकन अवे फ्रॉम देम मतलब उनसे दूर कर दी गई थी। दिस एवॉक्ड पेट्रियोटिज्म एंड लव फॉर मदर टंग इन देम, और यहाँ पर बता दें कि एक वर्ड और यहाँ पर नया आ गया है, मैं इस पर पॉइंट लगा देता हूँ, आप इनको लिख भी लीजिएगा अगर आपको ये वर्ड नहीं पता। एवोक्ड और पेट्रियोटिज्म, देखिए दो वर्ड है। एवोक्ड मीन्स क्या होता है, तो देखिए ये जो दो वर्ड है दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। एवोक्ड एंड पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म मतलब क्या होता है, देशभक्ति की भावना, और एवोक्ड मीन्स होता है पैदा होना। यानी इससे क्या हुआ, जब उन्हें खबर पता चली तो इससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जो है वो पैदा होने लगी। एंड लव फॉर मदर टंग इन देम, और साथ ही साथ अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा के लिए प्रेम उमड़ने लगा। दे वर फुल ऑफ रिमोट्स
अब रिमोर्स का मतलब क्या है, देखिए पश्चाताप, यानी आप जब किसी काम को नहीं करते और सडनली वो चीज़ आपसे छिनने वाली है, अब आपको सिर्फ उसका पश्चाताप होगा। ओनली आपको क्या होगा कि आप सोचेंगे कि यार ऐसा क्यों नहीं किया, तो वही चीज़ उनके साथ भी हो रही थी। तो देखिए रिमोर्स मीन्स पश्चाताप एंड रिग्रेट, अफसोस। क्या था उनको, पश्चाताप था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। रिग्रेट यानी उन्हें क्या था यहाँ पर, देखिए दो वर्ड आप लिख लीजिएगा। यानी यहाँ पर रिग्रेट का उनको अफसोस था, दैट दे हैड नॉट गिवन इम्पोर्टेंट टू देयर मदर टंग अर्लियर, इससे पहले उन्होंने अपनी मातृभाषा को कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, महत्व नहीं दिया इस वजह से। तो यहाँ तक में भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इससे आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर से अब हम बात कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा ये मार्क पॉइंटर हटा दो क्योंकि काफ़ी क्लोज लग गया जिससे आपके पढ़ने में नहीं आएगा। तो यहाँ पर से अब हम पढ़ेंगे एज अ मार्क ऑफ इम्पैक्ट, तो इस तरह से लिखा हुआ है, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू देयर मदर टंग एंड द फ्रेंच टीचर एम हैमल, the eminent people of the village come to attend the last lesson of M. Hamel Hauser had bought an old primer। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट यानी उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर सम्मान देने के लिए, टू देयर मदर टंग जो उनकी मातृभाषा है उसको, एंड द फ्रेंच टीचर और साथ ही साथ फ्रेंच टीचर को रिस्पेक्ट देने के लिए, द एमिनेंट पीपल, एमिनेंट मतलब जो लोग वहाँ के प्रख्यात व्यक्ति थे यानी फेमस जिनको कह सकते हैं, जो एमिनेंट पीपल्स थे ऑफ द विलेज कम टू अटेंड द लास्ट लेसन ऑफ एम हेमल, वो लोग भी उस दिन एम हेमल के लास्ट लेसन को अटेंड करने आए थे, उसको सुनने आए थे। हॉजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉजर उसमें एक व्यक्ति था आपको पता है गांव का, जो कि अपनी ओल्ड यानी पुरानी प्राइमर यानी ग्रामर की जो है बुक लेके आया था। इवन द लिटिल चिल्ड्रन वर सॉक्ड, और छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी सॉक्ड थे कि ये अचानक से क्या हो गया उन लोगों की कंट्री में। फ्रांच हु नेवर लाइक टू लर्न द लैंग्वेज, जो फ्रांस था वो कभी मतलब उस भाषा को सीखने के लिए वो कभी खुश नहीं था, उसको पसंद नहीं थी। फाउंड हिमसेल्फ इन अ स्टेट डेवलपिंग अ लाइकिंग फॉर द लैंग्वेज, और उसको ऐसा महसूस होने लगा कि उसका मतलब अपनी भाषा के प्रति, लैंग्वेज के प्रति जो प्रेम है वो विकसित हो रहा है। डेवलपिंग अ लाइकिंग फॉर द लैंग्वेज का मतलब है उसका जो प्रेम है वो धीरे धीरे विकसित हो रहा था उस दिन। एज वेल एज फॉर हिज टीचर, और साथ ही साथ उसके टीचर के लिए भी। तो देखिए इस प्रकार से हमें ये कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आता है कि एक बार मैं शॉर्ट में आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि इसमें टोटली बोला क्या गया है। सबसे पहली बात, जब लैंग्वेज हटने को थी तो अचानक से इन लोगों को जब ये बात पता चलती कि अल्सास और लोरियन में अब ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, अब यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी है, तो तब इन लोगों को अचानक से महसूस होता है कि यार अब हम क्या खोने वाले हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ का तब तक कद्र नहीं होती किसी चीज़ की जब तक वो हमसे छिन ना जाए या फिर छिनने वाली ना हो। तो हमें हमेशा इससे काफ़ी सारी गुड एग्जाम्पल भी मिलते हैं, मैसेज मिलता है कि यार हमें जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है हमें उसको टाइम से अपना उसमें एग्जिस्टेंस अपनी रखनी चाहिए। और साथ ही साथ उसके बाद इन लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि इन्होंने क्यों आज तक अपनी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया। और साथ ही साथ जो फ्रांज था, जो इसमें एक बच्चा था, उसको भी फाइनली रियलाइज़ हुआ कि आज उसका अपनी भाषा के लिए प्रेम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। उन लोगों को काफ़ी अफसोस होता है, रिमोर्स होता है, रिग्रेट होता है, देखिए पश्चाताप करते हैं कि क्यों हमने पढ़ा नहीं। तो इस तरह से आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये अच्छे से पसंद आता है, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।